ये छोटी सी कहानी 3 नौजवान गरीब लड़कियों की है। इनमें से सबसे छोटी बहन की शादी ईरान के एक बादशाह से हो जाती है, लेकिन उसकी बड़ी बहनें इसकी कामयाबी से जलने लगती है। जब भी छोटी बहन के यहाँ बच्चा पैदा होता, ये दोनों बहनें उसके बच्चे को टोकरी में डालकर नहर में बहा देती हैं और उसकी गोद में कुत्ता या बिल्ली का बच्चा रख देती है, जिसके कारण बादशाह मलिका को एक पिंजरे में बंद करके मस्जिद के सामने रखकर लोगों को कहता है कि इस पर आते जाते रोजाना थूकना है और अगर नहीं थूकोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि उन तीनों बच्चों का अब क्या होगा? उनकी जिंदगी उनको कहां तक लेकर जाएगी? मलिका और उसकी दोनों मक्कार बहनों का क्या बनेगा? कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त किस्सा है। पिछले जमाने में खुसरो ईरान का एक बादशाह था। उसकी आदत थी कि वो भेष बदलकर शहर का गश्त लगाया करता था ताकि प्रजा के बुरे भले हालात के बारे में जान सके। एक रोज इसी तरह वो अपने वजीर के साथ शहर में गश्त के लिए निकला। एक छोटी सी गली में मकानों को देखने लगा कि गरीब किस तरह से गुजर बसर करते हैं। उन्हीं मकानों में से औरतों के बोलने की आवाज आई। बादशाह उनकी बातें सुनने के लिए वहीं ठहर गया और दरवाजे की दरज से झांक कर देखा तो 3 नौजवान लड़की चरखा काट रही थी। उनमें से बड़ी बहन बोली कि अगर मेरा बस चले तो मैं बादशाह के नानबाई से निकाह कर लूं और इस मुसीबत भरी जिंदगी से निजात पाऊं। मजली बहन बोली कि काश मैं बादशाह के बावर्ची से निकाह कर लूं ताकि स्वादिष्ट और उम्दा उम्दा खाने रोज खाने को मिले। सबसे छोटी बहन ने कहा कि जब तुम ख्याली पुलाव पका ही रही हो तो क्यों ना मैं बादशाह ही से निकाह कर लूं ताकि सारा मुल्क मुझे मलिका कहे। इतना कहकर हंसने लगी। बादशाह ने वजीर से कहा कि इस घर को पहचान लो। सुबह इन तीनों औरतों को दरबार में हाजिर करना। उसके बाद बादशाह गश्त करके आराम करने चला गया। दूसरे रोज वो तीनों बहनें दरबार में पेश की गई। बादशाह ने रात का किस्सा पूछा तो वो डर गई, लेकिन खुसरो ने नरमी से कहा कि डरो मत, जो बात थी बयान करो। मजबूरन उन्होंने रात को जो कुछ कहा था बादशाह के सामने दोहरा दिया। बादशाह ने उसी वक्त बड़ी और मजली बहन का निकाह नानबाई और बावर्ची से करा दिया और छोटी को अपनी मलिका बना लिया। चंद रोज बाद दोनों बड़ी बहनें छोटी से जलने लगी और फिक्र हुई कि उसे किसी तरह बादशाह की नजरों में जलील करना है। खुदा का करना ऐसा हुआ कि मलिका को हमल के आसार जाहिर होने लगे। दोनों बहनें मुबारकबाद देने आई। छोटी बहन बेचारी, जो इनके फरेब से नावाकिफ थी, बड़ी मोहब्बत से पेश आई और बातों बातों में विलादत के वक्त उन दोनों को बुलाने का इरादा किया। वो दोनों बड़ी खुशी से राजी हो गई और उन्होंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि जब उसके यहाँ बच्चा होगा तो उसको अलग करके बिल्ली का बच्चा उसकी गोद में डाल देंगे और मशहूर कर देंगे कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। इस तरह बादशाह नाराज होकर इसको या तो कत्ल करा देगा या महल से निकाल देगा। जब मलिका की विलादत का वक्त आया तो उसने अपनी बहनों को बुलाने की बादशाह से इजाजत ले ली और उन्हें खबर करा दी कि यहाँ मेरे पास आ जाओ। बड़ी और मजली बहन आ गई और एक बिल्ली के बच्चे का इंतजाम कर लिया। मलिका के यहाँ एक निहायत ही खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। दोनों बहनों ने बच्चे को एक टोकरी में बंद करके राजा के बाग में बहने वाली नहर में बहा दिया और मलिका की गोद में बिल्ली का बच्चा रख दिया। पूरे महल में ये बात हवा की तरह फैल गई कि मलिका की गोद में बिल्ली जैसा बच्चा पैदा हुआ है। राजा खुसरो को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने मलिका को कत्ल करना चाहा, लेकिन दाना और अक्लमंद वजीर ने रोक दिया और कहा कि कुछ दिन सब्र कीजिए, मुझे इसमें कोई राज मालूम होता है। और वैसे भी मलिका का क्या कसूर है? कुदरत ने जो कुछ पेट में बनाया वही तो पैदा हुआ है। इधर टोकरी नहर में बहती हुई जा रही थी कि बादशाह के माली की अचानक उस पर नजर पड़ गई। उसने निकाल कर देखा तो उसमें बहुत ही खूबसूरत बच्चा था। कुछ देर के लिए तो माली को बहुत ही अफसोस हुआ। सोचने लगा कि इस दुनिया में कैसी कैसी माएं हैं। खैर, माली उस बच्चे को अपने घर ले आया और अपनी बीवी के सुपुर्द कर दिया। बच्चा मिलने पर वो बहुत खुश था
क्योंकि उसके घर पर भी कोई औलाद न थी। मालन ने अपने ही बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया। टोकरी शाही महल की तरफ से आई थी, माली ने उसका जिक्र किसी से न किया। मुमकिन है कोई बादशाही राज हो। वो बच्चा पलता रहा, यहां तक कि 1 साल का हो गया। दूसरे साल मलिका के यहां फिर बच्चा पैदा हुआ। बदनसीब मलिका ने फिर से अपनी बहनों को बुला लिया। इस बार उन्होंने मुर्दा कुत्ते का बच्चा डालकर मशहूर कर दिया कि मुर्दा कुत्ते का बच्चा पैदा हुआ है। असली लड़का टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया। इत्तेफाकन उसको भी माली ने पकड़ लिया और अपने घर में परवरिश करने लगा। तीसरे साल फिर से मलिका ने एक लड़की को जन्म दिया, लेकिन मूर्ख बहनों ने उसको भी मुर्दा चूहा मशहूर कर दिया और लड़की को नहर में बहा दिया। कुदरत का करिश्मा ऐसा हुआ कि लड़की भी माली को ही मिल गई। उसने उसे भी रख लिया। बादशाह ने नाराज होकर मलिका को एक लोहे के पिंजरे में बंद करके शहर की मस्जिद के दरवाजे पर रखवा दिया कि हर आने वाला इसके मुंह पर थूके। जो इनकार करे उसको कत्ल कर दिया जाए। लोग मजबूरन मलिका के मुंह पर थूकते और बादशाह के जुल्म को बुरा समझते। तीनों बच्चे माली के यहाँ परवरिश पाते रहे। माली ने बच्चों की तालीम व तरबियत शहजादों की तरह कराई। बड़े भाई का नाम माली ने बहमन और छोटे भाई का नाम परवेज और लड़की का नाम परिजाद रखा और इसी नाम से हर एक मशहूर हुए। कुछ दिन बाद किसी बीमारी से अचानक मां गुजर गई। तीनों बच्चे बहुत दुखी हुए क्योंकि वे तो उसे ही अपनी असली मां समझते थे। इस दर्द को सहते सहते तीनों जवान हो गए। इधर माली भी अब बीमार रहने लगा था। उसने भी बादशाह से इजाजत लेकर महल से दूर जंगलों में जाकर अपनी जिंदगी भर की कमाई से घर बनाकर उसमें रहने लगा और वहीं पर एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा बना लिया। अभी थोड़े ही दिन गुजरे थे कि माली भी बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। तीनों बहुत परेशान हुए, लेकिन क्या कर सकते थे। आखिरकार सब्र करके बैठ गए। दोनों भाई शिकार के लिए जाते। परिजाद भी अपना बाग में गाना गा गा कर दिल बहला लेती। कुछ दिन बाद मलिका की बहनों को पता लग जाता है कि मलिका के तीनों बच्चे अभी भी जिंदा है। उन्होंने सोचा कि अगर ये जिंदा रहे तो हमारा राज खुल सकता है। इनको भी इस दुनिया से चलता करना पड़ेगा। उनके अंदर एक शैतानी तरकीब जागी और एक तांत्रिक बुढ़िया को बुलाकर तीनों बच्चों को रास्ते से हटाने के लिए बहुत सा सोना दे दिया। तांत्रिक औरत ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, तीनों को ऐसे मारूंगी किसी को कानो कान भी खबर ना होगी। एक दिन दोनों भाई शिकार पर गए हुए थे कि अचानक मक्कार तांत्रिक बुढ़िया उनके घर पहुंच गई और परिजाद से इजाजत लेकर वुजू किया और नमाज पढ़ने लगी। परिजाद भी उसकी नेकी से खुश होकर उसे खाना खिलाती है और खाना खाने के बाद उसे बाग में घुमाने ले गई। लेकिन मक्कार तांत्रिक बुढ़िया ने परिजाद से कहा कि इस बाग में 3 चीजों की कमी है। अगर वो मिल जाए ये बाग जन्नत बन जाए। परिजाद ने पूछा वो क्या चीज है? बुढ़िया तांत्रिक ने कहा कि उनका मिलना जरा मुश्किल है। परिजाद ने फिर पूछा कि तुम बताओ तो सही। तांत्रिक बुढ़िया ने कहा इसमें बोलती चिड़िया, गाता हुआ पेड़ और सुनहरे चश्मे के पानी की कमी है। अगर वो इसमें हो तो ये बाग जन्नत बन जाए। परिजाद बोली ये चीजें कहां से मिलती है? तांत्रिक बुढ़िया ने कहा कि यहां से 20 दिन की दूरी पर हिंदुस्तान की सरहद पर जो पहला आदमी मिलेगा वो रास्ता बता सकता है। अगर हिम्मत वाला आदमी हो तो इन नायाब चीजों को बड़ी आराम से पा सकता है, वरना यूं तो लाखों आदमी दुनिया में भेड़ बकरियों की तरह फिर रहे हैं। बुढ़िया लालच की आग भड़काकर रफू चक्कर हो गई, लेकिन परिजाद एक गहरी सोच में पड़ गई। शाम को जब दोनों भाई शिकार से वापस घर आए तो देखते हैं कि बहन किसी गहरी सोच में गुम है। उन्होंने पूछा तो परिजाद ने पूरी बात बता दी। बहमन ने कहा तो रंज क्यों करती है मेरी बहन, मैं जाऊंगा और इन तीनों चीजों को लेकर आऊंगा। जाते हुए उसने बहन को एक खंजर दिया और कहा कि देखो अगर ये खंजर बिल्कुल इसी तरह रहा तो समझना कि तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है, और अगर ये खंजर मैला हो गया तो समझना कि मुझ पर कोई मुसीबत आई है, और अगर ये खून से लाल हो जाए तो समझना कि तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा।
इसके बाद भाई बहन से रुखसत होकर 20 दिन तक लगातार उसी रास्ते पर चलता रहा जो उस तांत्रिक बुढ़िया ने बताया था। 21वें दिन सरहद हिंदुस्तान पर उसे एक कुटिया नजर आई और सीधा वहां पहुंचा तो देखा अंदर एक फकीर बैठा है और उसका चेहरा बालों से छिपा हुआ है। बहमन ने अदब से फकीर को सलाम किया और कहा कि बाबा, क्या मैं आपकी कुछ खिदमत कर सकता हूं? बाबा कुछ न बोले और चुपचाप बैठे रहे। बहमन ने अपनी जेब से कैंची निकाली और फकीर का खत बनाया। फकीर खुश हुआ और कहने लगा, यहां कैसे आना हुआ? बहमन ने अपना मतलब अर्ज किया और कहा, बाबा, अपनी बहन के लिए बोलती चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरे चश्मे के पानी की तलाश में हूं। फकीर ने लंबी सांस ली और कहा, बेटा, मुझे रास्ता तो मालूम है, लेकिन वहां खतरा बहुत ज्यादा है। क्योंकि तुमने मेरी खिदमत बहुत की है, मैं तुम्हें इस काम से मना करता हूं। बहुत से आदमी इसी आरजू में गए, लेकिन वापस कोई नहीं आया। बहमन ने बाबा से थोड़ी जिद की तो फकीर ने अपनी गठरी से एक गेंद निकाल कर दी और कहा, इसको जमीन पर डाल देना और खुद इसके पीछे रवाना हो जाना। जहां ये गेंद रुक जाएगी, तुम भी घोड़े पर से उतर जाना। सामने एक पहाड़ होगा, उस पहाड़ पर चढ़ोगे तो हर तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आएंगी, लेकिन तुम्हें बहुत ही संभल कर आगे बढ़ते रहना है। अगर तुम पीछे मुड़े तो तुरंत पत्थर के बन जाओगे, और अगर चुपचाप आगे बढ़ते रहे तो तुम्हारी तीनों चीजें वही मौजूद होंगी। बहमन ने फकीर का शुक्रिया अदा किया और गेंद को जमीन पर डालकर उसके पीछे पीछे चल दिया। गेंद एक पहाड़ के दरमियान ठहर गई। बहमन घोड़े से उतरा और पहाड़ पर चढ़ने लगा। अभी चंद कदम ही चढ़ा था कि चारों तरफ से शोर मच गया। बहुत ज्यादा गालियों की आवाजें आने लगी। पकड़ो पकड़ो। बहमन सब कुछ सुनता रहा और बराबर आगे बढ़ता रहा। जब और ऊपर चढ़ा तो गालियां सुन के बहमन का खून खोल उठा। चंद कदम और बढ़ा तो बिल्कुल बराबर से किसी ने बड़ी सख्त गाली दी और बहमन तलवार लेकर पलटा तो वहां कुछ न था, लेकिन खुद पत्थर का होकर रह गया। परिजाद रोज बहमन का खंजर देखती और उसकी सलामती की दुआएं मांगा करती। एक रोज उसकी तबीयत उदास थी। दिन में खंजर उठाकर देखा तो वो चमक रहा था। इसी तरह शाम हो गई, लेकिन उसकी परेशानी खत्म ना हुई। परवेज बाहर से आया तो कहने लगा कि बहमन भाई का खंजर मुझे दिखाना, मेरा जी बैठा जा रहा है। परिजाद अंदर से खंजर लाई और म्यान से निकाला तो बिल्कुल मैला हो चुका था। ये हाल देखकर परिजाद रोने लगी और परवेज से कहा कि जरूर भाई पर कोई जबरदस्त आफत आ पड़ी है। खंजर मैला हो गया है, खुदा का शुक्र है कि वो अभी जिंदा जरूर है। परवेज बड़ा परेशान हुआ और बहन को समझा बुझाकर कहने लगा कि मैं बहमन की तलाश में जाता हूँ। परिजाद ने कहा, भाई मैं यहाँ अकेली किस तरह रहूंगी? परवेज कहने लगा कि मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करता हूँ, लेकिन सोचो इस वक्त बहमन की मदद न की गई तो उसका क्या हश्र होगा। उसके बाद दोनों भाई बहन मिलकर बहुत रोए। परवेज ने अपने गले से मोतियों की माला उतार कर बहन को दे दी और कहा कि इससे मेरी हालत का अंदाजा होता रहेगा। जब तक ये अच्छी रहेगी मैं भी अच्छा रहूंगा, और जब इसके मोती टूट कर नीचे बिखर जाए तो समझ जाना कि मुझ पर भी कोई आफत आन पड़ी है, और अगर इसके दाने एक दूसरे से जुड़ जाएं तो समझ जाना कि वो मेरी मौत का दिन होगा। परिजाद ने भाई का हार गले में पहन लिया और कहा, जाओ मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करती हूँ। परवेज 20 दिन सफर के बाद 21वें दिन उसी फकीर की कुटिया पर पहुंचा और वही सवाल किया कि बोलती चिड़िया, गाता हुआ पेड़ और सुनहरे चश्मे का पानी लेने आया हूं। फकीर ने समझाया कि बेटा क्यों अपनी जान देना चाहते हो? कुछ दिन पहले तेरा ही हमशक्ल नौजवान गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। शायद पत्थर का हो गया होगा। तुम इस इरादे से बाज आ जाओ। परवेज ने कहा, बाबा वो मेरा भाई था, अब मैं भी जरूर जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा या भाई का इंतकाम लूंगा। फकीर ने जब देखा कि ये नहीं मानने वाला तो एक गेंद निकालकर उसको दिया और पूरा तरीका समझा दिया। परवेज गेंद को नीचे डालकर उसके पीछे पीछे चल दिया। गेंद पहाड़ के पास में जाकर रुक गई। परवेज घोड़े से उतरकर पहाड़ चढ़ने लगा तो जैसे ही उसने कदम बढ़ाया हर तरफ से शोरगुल बुलंद होना शुरू हो गया और गालियों की बौछार शुरू हो गई। कोई उसका नाम लेकर उसे धमकाने लगा। उसके बावजूद वो पूरी कोशिश के साथ आगे बढ़ता रहा।
थोड़ी देर बाद परवेज जब ये सब बर्दाश्त न कर सका तो म्यान से तलवार निकालकर पीछे पलटा ही था कि वो भी उसी वक्त पत्थर का हो गया। उसी वक्त परिजाद के गले में पड़ी हुई माला के दाने एक एक करके नीचे गिरने लगे, जिससे परिजाद ने समझ लिया कि परवेज पर भी कोई आफत आ पड़ी है। लेकिन उसे इस बात का अभी भी सब्र था कि दोनों भाई अभी भी जिंदा है। तमाम दिन भाइयों को याद करके रोती रहती। एक दिन उसने फैसला किया कि जब भाई ही ना रहे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी। वो भी मर्दाना लिबास पहनकर घोड़े पर सवार हुई और हिंदुस्तान की सरहद की तरफ रवाना हो गई। 20 दिन की मुसाफत के बाद 21वें दिन फकीर की कुटिया में पहुंच गई और वही सवाल किया। फकीर ने लंबी सांस ली और कहा कि बेटी, मुझे मालूम है कि तुम मर्द नहीं हो, फिर इतना बड़ा इरादा क्यों किया है? इस राह में तो बड़े बड़े जवान मर्द खत्म हो गए। परिजाद ने हाथ बांधकर कहा, बाबा, अभी चंद रोज हुए मेरे 2 बड़े भाई आकर यहीं खप गए। अब मैं या तो उनका बदला लूंगी या यहीं खत्म हो जाऊंगी। उसे भी फकीर ने पहाड़ के सब तरीके बता दिए और एक गेंद निकालकर परिजाद को दे दी और कहा कि इसके पीछे पीछे चली जाओ, पहाड़ तक पहुंचकर ऊपर चली जाना। परिजाद ने गेंद लेकर बाबा को सलाम किया, फिर अपनी जेब से रुई निकालकर कानों में इस तरह ठूंस ली कि कान पूरी तरह बंद हो जाए। ये सब देखकर फकीर मुस्कुराया और कहा, बेटी, तुम जरूर कामयाब हो जाओगी, क्योंकि इस तरह की तरकीब आज तक किसी को भी नहीं सूझी। इस तरह से ना तो कोई आवाज सुनाई देगी और ना तुम धोखा खाओगी। जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करे। परिजाद भी गेंद के पीछे पीछे चलकर पहाड़ के दरमियान पहुंच जाती है और कानों की रुई को ठीक करके पहाड़ पर चढ़ने लगती है। हर तरफ से आवाजें बुलंद हुई, लेकिन परिजाद के कान बंद थे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आखिरकार वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। वहां एक चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। परिजाद ने अपने कानों की रुई निकाली तो सुना कि चिड़िया शोर मचा रही है। इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, ये चोर है। परिजाद ने आगे बढ़कर उसका पिंजरा उतार लिया। चिड़िया खामोश हो गई। कुछ देर बाद बोली, अब मैं आपकी गुलाम हूं। परिजाद ने कहा, गाने वाला पेड़ कहाँ है? चिड़िया ने उसका पता बता दिया और कहा, उसकी साख तोड़ लो, वही काफी है। परिजाद ने उसकी साख तोड़ ली, फिर सामने से चश्मे से वही रखा हुआ एक चांदी का घड़ा भर लिया। फिर परिजाद ने चिड़िया से पूछा कि मेरे भाई जो पत्थर हो गए हैं किस तरह अच्छे होंगे? चिड़िया बोली, ये सब तिलिस्मी जादू का खेल है, इसी चश्मे का पानी डाल दो, फिर खुदा की कुदरत देखो। परिजाद ने पहले अपने भाइयों को पहचान कर उन पर सुनहरे चश्मे का पानी का छिड़काव किया। उसके भाई उसी वक्त असली हालत में आ गए और बहन से मिलकर बहुत खुश हुए। उसके बाद तीनों ने मिलकर उन तमाम आदमियों पर भी चश्मे का पानी छिड़का जो पत्थर के बन गए थे। पानी पड़ते ही सब के सब हुक्मे खुदा से असली हालत में आ गए और परिजाद का बेहद शुक्रिया अदा किया। उसके बाद सब पहाड़ से नीचे उतरे तो देखा घोड़े खड़े हिनहिना रहे हैं। सब ने अपने अपने घोड़े पहचाने और उन पर सवार होकर सही रास्ते पर आ गए। आगे आकर देखा वहां ना तो कोई फकीर था और ना उसकी कुटिया, साफ मैदान पड़ा हुआ था। परिजाद कहने लगी कि यह फकीर ही तिलिस्मी जादू से ताल्लुक रखता था। जब तिलिस्मी जादू खत्म हुआ तो वो भी गायब हो गया। उसके बाद उसने उन सब नौजवानों को रुखसत किया और अपने वतन रवाना हो गए। घर आकर उसने गाने वाले पेड़ की साख बाग में एक अच्छी जगह पर लगा दी और एक बड़े से हौज में फव्वारा तैयार करके उसमें सुनहरे चश्मे का पानी डाल दिया। जब अगले दिन सुबह को देखा तो साख की बजाय एक पूरा पेड़ खड़ा था। उसमें अजीबोगरीब सुर फूट रहे थे। हौज पानी से फुल भरा हुआ था और फव्वारा जोरों से चल रहा था। बाग के बीचों बीच चिड़िया का पिंजरा लटका दिया। चिड़िया बहुत अच्छी अच्छी बातें करती थी। सारे शहर में वो तीनों चीजें मशहूर हो गई। लोग उनकी करामात को देखने आते और देखकर दंग रह जाते। एक रोज बहमन और परवेज शिकार खेलकर वापस आ रहे थे कि रास्ते में बादशाह की सवारी मिल गई। उन्होंने कोशिश की कि वे बचकर निकल जाए, लेकिन सामना हो ही गया।
मजबूर होकर अदब के साथ खड़े हो गए। जब बादशाह करीब से गुजरा तो उनको देखकर बादशाह की तबीयत खुद ब खुद उनकी ओर खिंचने लगी। उनके घोड़े देखकर दरियाफ्त किया कि तुम किसके बेटे हो। उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर माली के लड़के और फला जगह हजूर के हुक्म से घर तैयार कराया था, उसमें रहते हैं। बादशाह के दिल में उनके लिए अचानक बहुत मोहब्बत बढ़ती जा रही। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। थोड़ी और बात आगे बढ़ाते हुए पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो। उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, हम शिकार करके आ रहे हैं। बादशाह ने कहा कि तुम्हें शिकार करने की इजाजत किसने दी। दोनों ने घबराते हुए कहा कि हुजूर हमें माफ कर दो, हम आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। बादशाह उनके तौर तरीके देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और फिर मुस्कुराकर कहने लगा, अच्छा मेरे साथ आओ और मुझे दिखाओ कि तुम शिकार कैसा करते हो। दोनों भाई साथ हो लिए और जंगल में जाकर थोड़ी देर में कई शेर मार लाए और बादशाह के आगे पेश किए। बादशाह उनकी महारत से और भी ज्यादा मुतासिर हुआ और कहने लगा कि तुम मेरे साथ शाही महल चलो, खाना खाकर चले जाना। दोनों भाइयों ने बादशाह से विनम्रता से कहा कि बादशाह सलामत, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन हमारी एक छोटी बहन भी है। हम एक दूसरे के मशवरे के बिना कभी कोई काम नहीं करते। अगर आप इजाजत दो तो हम उससे भी मशवरा करना चाहते हैं। बादशाह ने तुरंत इजाजत दे दी। दोनों भाई बादशाह से इजाजत लेकर अपने घर वापस चले गए। लेकिन घर जाने के बाद वो बादशाह की दावत के बारे में भूल गए। अगले दिन जब वो शिकार पर गए तो उनकी मुलाकात फिर से बादशाह से हो गई। बादशाह ने उनसे कहा कि दावत पर क्यों नहीं आए। उन दोनों ने कहा कि बादशाह सलामत, हम भूल गए थे। बादशाह को एक तरकीब सूझी और उन दोनों को 2 गेंद दी और कहा कि इन दोनों गेंदों को अपनी कमर पर बांध लो। जब ये दोनों गेंद नीचे गिरेगी तो तुम्हें तुरंत याद आ जाएगा। उन दोनों ने ऐसा ही किया। शाम को खाना खाने के बाद जब वो तीनों बहन भाई सोने की तैयारी कर रहे थे तो उन दोनों भाइयों ने जैसे ही अपने कपड़े निकाले तो गेंद कमर से निकलकर नीचे गिर गई। उन्हें बादशाह की दावत का तुरंत ख्याल आया और उन्होंने अपनी छोटी बहन से बादशाह की दावत का जिक्र किया। छोटी बहन ने उनसे कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। चलो खैर, अब जो भी हो, मैं पहले अपनी चिड़िया से मालूम कर लेती हूँ। वो तुरंत चिड़िया के पास आई, उससे सवाल किया कि मेरे भाइयों को बादशाह के यहाँ दावत में जाना चाहिए या नहीं। चिड़िया ने कहा, हाँ जरूर जाओ। परिजाद भाइयों के पास आई और कहा कि भाई बादशाह की दावत को कबूल कर लीजिए। अगले दिन दोनों भाई जब शिकार पर आए तो बादशाह से मुलाकात हुई और बादशाह से कहा कि हमारी बहन हमसे बहुत नाराज है। वो कह रही है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इस तरह से तो बादशाह सलामत हमसे नाराज हो जाएंगे। खैर जो भी हो, उसने आपकी दावत के लिए इजाजत दे दी है। हम आपकी दावत पर आएंगे, लेकिन उसकी एक शर्त है, अगले दिन आपको भी हमारे यहाँ पर दावत पर आना होगा। इतना कहकर बादशाह हंसा और कहने लगा, कोई बात नहीं, हम जरूर आएंगे। वो दोनों बादशाह के साथ महल पहुंच गए। सभी लोग उनको देखकर हैरान थे। इतने खूबसूरत नौजवान, सोच में कि पता नहीं ये कहाँ के शहजादे हैं। बादशाह दोनों भाइयों को लेकर अपने दस्तरखान पर आया और दोनों भाइयों के साथ बैठकर लजीज खानों का लुत्फ लिया। बादशाह सोच रहा था कि काश ये दोनों हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहें। जब तक खाना खाया जाता रहा, बादशाह बराबर से दोनों भाइयों को देखता रहा। खाने के बाद महफिल रुखसत हुई। देर रात तक दोनों भाई बादशाह के मेहमान रहकर रुखसत होने लगे तो दस्त बस्ता दरख्वास्त की कि कल जब हुजूर शिकार से वापस होंगे तो हमारे गरीब खाने को भी इज्जत बख्शें। बादशाह जो रोज उनका दीदार करने का आदी हो चुका था, कहने लगा, बच्चों मैं तुम्हारे यहाँ जरूर चलूंगा। दोनों भाई अपने घर आए और सब किस्सा अपनी बहन परिजाद को सुनाया। दूसरे रोज बहमन और परवेज तो शिकार गाह में चले गए। परिजाद चिड़िया के पास आई और कहने लगी, मेरी प्यारी चिड़िया, आज बादशाह की हमारे यहाँ दावत है, क्या खाना पकाना चाहिए। चिड़िया ने कहा, तुम बादशाह के लिए अच्छे अच्छे खाने तैयार करवाओ, लेकिन एक रकाबी मोतियों की खीर जरूर पकाना। परिजाद ने कहा, मोतियों की खीर कैसे पकेगी और इतने मोती कहाँ से आएंगे। चिड़िया बोली, बाग में फला पेड़ के नीचे खजाना, जितने चाहो मोती निकाल लो। परिजाद ने खुद जाकर खोदा तो वाकई वहां पर लातादाद खजाना गड़ा हुआ था। उसने एक मोतियों की संदूकची निकाल ली
और बावर्ची को बुलाकर मुख्तलिफ खाने पकाने का हुक्म दिया और साथ ही मोतियों की संदूकची देकर कहा कि इसकी खीर पकाओ। बावर्ची हैरान रह गया। उसने कहा कि मालकिन, मोतियों की खीर किस तरह पकेगी और ये किस तरह खाई जाएगी? परिजाद ने कहा, तुमको इससे क्या, तुम्हें जो हुक्म दिया गया है वो करो। बावर्ची ने कहा, बेहतर हुजूर। इधर बहमन और परवेज पूरे दिन बादशाह के साथ शिकार खेलते रहे। शाम को जब वापसी का वक्त आया तो दोनों भाइयों ने बादशाह को रात का वादा याद दिलाया। बादशाह तैयार हो गया और शिकारगाह से सीधा उनके घर चला आया। जब परिजाद को मालूम हुआ कि बादशाह तशरीफ लाए हैं तो दौड़कर दरवाजे पर इस्तकबाल किया। बादशाह ने परिजाद को देखा तो उसके सीने में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे बहमन और परवेज को देखकर हुई थी। उसने परिजाद को बेटियों की तरह प्यार किया। फिर तीनों भाई बहन बादशाह को अपना बाग दिखाने ले गए। वहां बादशाह ने पेड़ से तरह तरह की आवाजें आती हुई सुनी तो बहुत हैरान हुआ और पूछा, ये क्या है? परवेज ने सब हाल बताया कि हमारी बहन ये नायाब तोहफा इस तरह से लेकर आई थी। बादशाह बेहद खुश हुआ और पेड़ से निकलने वाली धुन सुनता रहा। फिर हौज और फुआरा देखा जिसमें सुनहरा पानी बरसता था। उसके बाद बोलती चिड़िया के पिंजरे के पास आया। वहां बहुत से परिंदे उसके चारों तरफ जमा थे। परिजाद ने पुकार कर कहा, गाफिल चिड़िया, बादशाह सलामत खड़े हैं। चिड़िया फौरन अदब के साथ बैठ गई और बादशाह को सलाम करके माफी मांगी। बादशाह चिड़िया की बातें सुनकर हैरान रह गया। जब ये सब खाना खाने के लिए चले गए तो चिड़िया ने कहा, मुझे वहीं ले चलो। परिजाद ने पिंजरा अपने साथ लिया और खाने के कमरे में लाकर लटका दिया। बादशाह के साथ सभी खाना खाने को बैठ गए। जैसे ही बादशाह ने मोतियों की खीर देखी तो हैरान हुआ और कहने लगा, ये कैसी खीर है? क्या मोती भी खाए जाते हैं? मैं समझता था कि तुम सब अक्लमंद हो, लेकिन ये ऐसी बेवकूफ़ी है जिसका जवाब मिलना बहुत मुश्किल है। बहमन, परवेज और परिजाद खामोश होकर चिड़िया की तरफ देखने लगे। चिड़िया ने बादशाह की तरफ मुखातिब होकर कहा कि आप मोतियों की खीर देखकर तो हैरान हैं और हमें बेवकूफ़ बता रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि जब आपके साथियों ने ये कहा था कि मलिका के यहाँ बिल्ली, कुत्ता और चूहा पैदा हुआ है, उस वक्त आपने ये ना सोचा कि इंसान बिल्ली, चूहा, कुत्ता पैदा कैसे कर सकता है? चिड़िया की ये बात सुनकर बादशाह हैरान रह गया और कहा कि बी चिड़िया, अगर तुम ये राज की बातें जानती हो तो बताओ कि असल मामला क्या है। चिड़िया ने कहा कि मलिका की बड़ी बहन, जिनका आपने उनकी मर्जी के मुताबिक नानबाई और बावर्ची से निकाह किया था, वो अपनी छोटी बहन से जलने लगी थी। उन्होंने विलादत के वक्त पहली और दूसरी बार लड़कों को टोकरी में डालकर बाग की नहर में बहा दिया था और महल में खबर फैला दी थी कि मलिका ने कुत्ते और बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। इसी तरह तीसरी बार जब लड़की हुई तो उसे भी टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया और खबर फैला दी कि चूहा पैदा हुआ है। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो तीनों बच्चे आपके मालिक के हाथ लग गए। उसने उनकी खूब अच्छी तरह से परवरिश की और खूब पढ़ा लिखाया और आज वही बच्चे कामयाब होकर आपके सामने बैठे हैं। ये सुनकर बादशाह रोता हुआ उठा और अपने तीनों बच्चों को गले लगाकर बहुत रोया और माफी मांगी कि बेटा, मेरी लाइल्मी की वजह से तुम मेरी मोहब्बत से महरूम रहे। फिर तीनों बच्चों को ले जाकर जामिया मस्जिद की सीढ़ियों पर पहुंचा और तुरंत पिंजरा खुलवाकर मलिका के कदमों में गिर गया और सारा हाल बताकर माफी मांगी और मलिका भी रोने लगी और बादशाह को उठाकर खुद उसके कदमों में बैठ गई। उसके बाद तीनों बच्चों को देर तक प्यार करती रही। बादशाह ने मलिका को स्नान करने भेजा ताकि स्नान करके लिबास तब्दील करे। उसके बाद बादशाह ने मलिका की बहनों को बुलवाकर उसी वक्त कत्ल करवा दिया। मलिका स्नान से फारिग होकर आ गई। उस वक्त सब ने मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाया। दूसरे रोज बादशाह ने जश्न आम का ऐलान कर दिया। उसके बाद परिजाद, परवेज और बहमन के साथ सभी एक नए महल में आ गए
और सभी हंसी खुशी जिंदगी गुजर बसर करने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह की कहानियां रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।